एक बार जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। दरअसल वो जिस गुफा में रहता था, उस गुफा से निकलते वक्त उसका पैर मुड़ गया। इसी वजह से उसे चलने फिरने में परेशानी होने लगी। अब वो शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए सहानुभूति के लिए जंगल के सभी जानवर बारी बारी उससे मिलने आया करते और उसके लिए कोई न कोई खाने की वस्तु अपने साथ लिए आते। सारे जानवर तो उससे मिलने आए, लेकिन किसी कारणवश सियार न आ सका। उधर सियार की तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस इसी कारण से वो शेर की खबर लेने न आ सका। उधर सियार और भेड़िए की आपसी दुश्मनी भी थी। भेड़िए ने सोचा, अच्छा मौका है सियार को शेर की नजर में गिराने का। उसने सोचा कि अगर मैं सियार की बुराई शेर से करूंगा तो शेर राजा गुस्सा होकर सियार को तो मार ही डालेंगे। और यही सोचकर भेड़िए ने शेर से सियार की चुगली कर दी। उसने शेर के पास जाकर कहा, ऐ शेर राजा, आप देख रहे हो, आप बीमार हो और जंगल में हर जगह ये बात फैल गई है कि चोट लगने की वजह से शेर राजा बीमार हैं। जंगल के सारे जानवर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे सहानुभूति रखते हैं। सभी आपसे मिलने के लिए आए, मगर क्या आपने गौर किया, सियार तो आया ही नहीं। तुम ठीक कहते हो, सियार तो मुझसे मिलने आया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई काम हो, इस वजह से ना आया हो। अरे नहीं शेर राजा, उसको सब पता है और वो किसी काम में व्यस्त भी नहीं है। वो तो घर पे आराम से सो रहा है। आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने सियार से कहा भी कि तुम शेर राजा से मिलने क्यों नहीं जा रहे, शेर राजा बीमार हैं। तो आपको पता है सियार ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? मुझे बताओ, सियार ने मेरे बारे में क्या कहा? अरे रहने दो, आप नाराज हो जाओगे। वैसे ही आपकी तबीयत खराब है, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। तुम सीधी तरह मुझे बताओ, मेरे बारे में सियार ने क्या कहा? अब आप जिद कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। सियार ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ शेर की टांगें टूट गईं। शेर अगर मर जाए तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। क्या बात करते हो तुम? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ शेर राजा, वो कह रहा था बहुत बलवान बन रहा है अपने आप को, अब आई है अकल ठिकाने। अब तो शेर कुछ ही दिनों में मर जाएगा, फिर हम आराम से सुकून से रहेंगे, फिर हमें किसी का डर नहीं रहेगा। तुम जाओ और सियार को पकड़ कर लाओ, मैं उसे इसी वक्त मार डालूंगा। ठीक है शेर राजा। भेड़िए की कानाफूसी करने से शेर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने हकीकत न जानते हुए सियार को ही गलत ठहराया। उधर शेर के कहने पर भेड़िया सियार को बुलाने के लिए चला गया। भेड़िए को अपनी चालाकी पर बड़ी खुशी हो रही थी। आखिर उसके दुश्मन का सफाया जो होने वाला था। वो सियार के पास पहुंचा। अरे सियार भाई, तुम चलो, तुम्हें शेर राजा ने बुलाया है। अरे हाँ भेड़िया भाई, मैंने आज ही सुना कि उनकी तबीयत खराब है। मैं तो उनसे मिलने आने ही वाला था। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी, शेर राजा नाराज हो जाएंगे। चलो चलते हैं। फिर भेड़िया सियार को साथ लेकर शेर के पास गया।
सियार को देखते ही शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शेर को इतना गुस्सा करते देख सियार तो डर के मारे कांप गया। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे मरने की बात करे और तू ये कहे अच्छा हुआ कि शेर के पैर टूट गए। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? लेकिन शेर राजा, मैंने किया क्या है? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ही घटिया हो। तुम मेरे पीछे ये बातें करते हो कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है। सियार ने चुपचाप शेर के गुस्से को पी लिया। वो अंदर से तो बहुत डर गया था, मगर थोड़ी ही देर में उसे सारी बात पता लग गई। उसने ये जान ही लिया कि ये करनी भेड़िए की ही है। उसी ने जाकर मेरी बुराई शेर से की है। बस फिर क्या था? सियार ने अपनी सफाई देने के लिए शेर से कहा, अरे शेर राजा, आप नाराज क्यों होते हैं? आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप मुझे जान से मार डालें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? मरने से पहले मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। शेर राजा, मुझे आज ही सुबह किसी ने बताया कि नदी के उस पार एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर रहता है, और वो डॉक्टर अगर चाहे तो आपके पैरों का जख्म थोड़ी ही देर में ठीक कर सकता है। अच्छा? हाँ शेर राजा, और आपको पता है, आज सुबह मैं इसी के चलते आपके यहां नहीं आ सका था, क्योंकि मैं उस डॉक्टर के पास गया था आपके लिए दवाइयां पूछने। अच्छा, तो उस डॉक्टर ने क्या कहा? और उस डॉक्टर ने कहा कि शेर राजा को जल्द से जल्द एक स्वस्थ भेड़िए का खून पीना चाहिए। अगर वो एक भेड़िए का खून पी जाएं, तो वो 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वरना उनके पैरों को काटना पड़ेगा। क्या बात करते हो तुम? भेड़िए के खून से मैं भला कैसे ठीक हो जाऊंगा? शेर राजा, दरअसल भेड़िए के खून में दर्द मिटाने वाली एक दवाई होती है, और अगर आप भेड़िए का खून पीते हैं तो वो 1 महीने के अंदर आपके शरीर में इतना जबरदस्त काम करेगा कि आप बिल्कुल पहले के जैसे चलने लगेंगे। वरना डॉक्टर तो कह रहा था, अगर शेर ने भेड़िए का खून नहीं पिया तो उनके पांव को काटना पड़ेगा। शेर ने सियार की बात सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर अचानक उसने पलक झपकते ही भेड़िए को मुंह से पकड़ लिया और उसे मारकर उसका खून पी गया। सियार और बाकी जंगल के जानवर भी ये तमाशा चुपचाप बैठे देख रहे थे। हालांकि शेर नहीं समझ सका, लेकिन जंगल के बाकी सारे जानवर सियार की बुद्धिमत्ता पर उसे अचंभित होकर देख रहे थे कि कैसे सियार ने अपनी बुद्धिमानी की वजह से अपने ही दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया।